साथियों, मैं डॉक्टर एम जगह खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार जो भारत का भूगोल है, सेकंड पेपर भूगोल विषय का, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम प्रारंभ करेंगे। भारत की जलवायु और भारतीय मानसून की भी हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि हमारे देश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी स्थान, किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों में अगर हम बात करें तो उनका जो मिट्टी का निर्धारण हो या हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, सब चीज़ें जलवायु पर निर्भर होती हैं। जलवायु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किसी भी देश की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हम वहाँ का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, पवन, उनकी गति और उनकी दिशा, ये महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनका अध्ययन हम मुख्य रूप से जलवायु के अंतर्गत करते हैं। और जलवायु के ये जो सभी तत्व हैं, इन तत्वों पर किसी भी देश या क्षेत्र के अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच और जल व स्थल के वितरण का बहुत जो है वो गहरा प्रभाव होता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर विशाल हिमालय पर्वत स्थित है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करते हैं और वहाँ से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको रोकते हैं। इसी प्रकार समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर स्थित है, वहाँ से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं उनका भारत की जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। अब बात आती है कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उनमें हम कुछ मुख्य कारकों की बात कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ भारत की बात नहीं है, किसी भी देश की अगर हम जलवायु की बात करें तो ये जो सब कारक हैं वो बहुत अधिक जब जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो वही चीज़ हमारे देश पर भी लागू होती है कि हमारे यहाँ भी ये जो मुख्य कारक हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। उस क्षेत्र विशेष या देश की जो स्थिति है और उसका अक्षांशीय जो विस्तार है, ये जलवायु को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा मुख्य कारक समुद्र से दूरी है। समुद्र से दूरी के अनुसार जलवायु के विभिन्न तत्वों, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, पवन आदि का भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से तीसरे जो महत्वपूर्ण कारक है जो भारत की जलवायु में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है वो है उत्तर में पर्वतीय श्रेणियाँ। इनका भी हमारे देश की जलवायु पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चौथी बात करें हम स्थलाकृति की, देश की जो स्थलाकृति है, अलग अलग स्थानों पर जहाँ हमने भारतीय उपमहाद्वीप के उच्चावचों की बात की थी, भारत के उच्चावचों की बात की थी, उसमें हमने भारत को मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में बांटा था। तो वहाँ की जलवायु उच्चावच के रूप में प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, तो उसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान है, उसके दक्षिण में दक्कन का पठार है और फिर पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, ये और हमारे द्वीप हैं, भारतीय द्वीप हैं। तो इसका उच्चावच जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, तो उच्चावच का भी जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भारत में जो जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है
मानसूनी पवन है। मानसूनी पवनों द्वारा हमारी वर्षा जो होती है वो मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा होती है। तो मानसूनी पवनें भी हमारे देश की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार ऊपरी जो वायु परिसंचरण है जो कि वायुमंडल में होता है, उससे भी जलवायु में हमें महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक और जो सातवां हम कारक ले सकते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये भी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से एक कारक और है एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो का भी प्रभाव हमारे देश की जलवायु पर अलग अलग समय में देखने को मिलता है। और लास्ट नौवां जो हम कारक कह सकते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो कह सकते हैं हम दक्षिणी दोलन। इसके द्वारा भी जलवायु प्रभावित होती है। अब बात आती है कि मानसून पवनों की क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है और इनकी उत्पत्ति क्या है, क्योंकि हमारे देश को मानसूनी जो पवनें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जहाँ तक मानसून शब्द की उत्पत्ति की बात है, तो ऐसा माना जाता है कि ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ या अभिप्राय ऋतु से होता है। मानसून पवनों की जो दिशा है वो ऋतु के अनुसार बदल जाती है और ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में के 6 माह जो हैं उसमें समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में ये के जो 6 माह होते हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो मानसूनी पवनों को बड़े पैमाने पर चलने वाली जलीय व स्थलीय समीर के नाम से भी मानते हैं। इसी प्रकार मानसून की जो उत्पत्ति की अगर बात करें हम, तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो विचारधाराएं हैं उन्हें हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं या हम उन्हें 2 वर्गों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। वो 2 वर्ग क्या हो सकते हैं? नंबर 1 हम उसको कह सकते हैं, एक विचारधारा हो सकती है चिरसम्मत विचारधारा, जिसे हम इंग्लिश में द क्लासिकल पीरियड के थ्योरी कह सकते हैं चिरसम्मत विचारधारा को। और दूसरी जो है वो आधुनिक विचारधारा है जिसे हम मॉडर्न जो है वो थ्योरी कह सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है चिरसम्मत विचारधारा की, इसके अनुसार मानसून 2 प्रकार का होता है। चिरसम्मत विचारधारा की अगर हम बात करें तो एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा होता है शीतकालीन मानसून। अब पहले वाला जो बात है ग्रीष्मकालीन मानसून की बात, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इससे उत्तर पश्चिम भारत तथा उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनका तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में वायुदाब अधिक होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती हैं और ये पवनें खूब अधिक वर्षा करती हैं। तो ये तो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रकार है। और दूसरा जो प्रकार है वो है शीतकालीन मानसून। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं और इससे उत्तर पश्चिम भारत तथा जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान कम तथा वायुदाब अधिक हो जाता है और इस ऋतु में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में वायुदाब कम होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं और ये पवनें बहुत कम वर्षा करती हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून में वर्षा अधिक होती है जबकि शीतकालीन मानसून में वर्षा बहुत कम होती है। अब जो दूसरी विचारधारा है जिसे हमने कहा है आधुनिक विचारधारा या मॉडर्न थ्योरी जिसे हम कहेंगे, पिछले 4-5 दशकों में विदेशी वैज्ञानिकों जिनके हम नाम ले सकते हैं कुछ के, जैसे फ्लोन हैं, थॉमसन हैं या फ्रॉस्ट हैं या एम.टी. यीन हैं, वांग हैं, ताका हाशी हैं और ई पॉलमैन और सी न्यूटन तथा भारतीय जलवायु वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो उनमें हम कह सकते हैं पी कोटेश्वरम, कृष्णन, रमन, रामनाथन, कृष्णमूर्ति, रामारत्ना, रामास्वामी, आनंद कृष्णन आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने आधुनिक जो विचारधारा है उस पर महत्वपूर्ण रूप से मानसून पर काम किया है और अपना मानसून पवनों की उत्पत्ति का सही कारण ढूंढने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये हम इसके अंदर कह सकते हैं। और इन विद्वानों के विचारों को हम
मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं या 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक तो है विचारधारा, वो है वायु राशि विचारधारा या जिसे एयर मास थ्योरी हम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि वर्षा की मात्रा का घनिष्ठ संबंध मानसून की पवनों के साथ चलने वाली वायु राशियों से होता है और इसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति का संबंध जो है वो अंत्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ से जोड़ा जाता है और भूमध्य रेखीय निम्न वायुभार क्षेत्र पर उत्तरी तथा दक्षिणी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल को ITCZ या ITC कहते हैं। यह ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति एक तरह से बदलता रहता है। दूसरी जो विचारधारा है वो है जेट प्रवाह विचारधारा या जेट स्ट्रीम थ्योरी। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है वहाँ पर बहुत तीव्र गति से जो चलने वाली जो पवन सक्रिय और नालिका रूप में जो पवन हैं और विसर्पी है पवन प्रवाह, उसको जेट प्रवाह कहते हैं और ये जो है वो 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और दोनों गोलार्धों में ये पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। और मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जेट प्रवाह एक तरह से कह सकते हैं ये नवीनतम विचारधारा है जिसे बहुत अधिक विद्वानों द्वारा या जलवायु वैज्ञानिकों की हम बात करें तो उनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अगर बात करें हम एल नीनो और भारतीय मानसून की कि एल नीनो और भारतीय मानसून का क्या संबंध है, क्या प्रभाव होता है, तो एल नीनो जो होती है वो एक सक्रिय गर्म जलधारा है जो दिसंबर माह में पेरू के तट के निकट बहती है और ये हर 3 से 7 साल में एक बार प्रवाहित होती है और विश्व के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें बड़े पैमाने पर बाढ़ तथा सूखे का कारण ये बनती है, ऐसा कहा जा सकता है। और भारतीय मानसून पर एल नीनो का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ऐसा माना जाता है और इसका प्रयोग मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए भी वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय जो मानसून है उस पर एल नीनो का जो गर्म जलधारा है, सक्रिय गर्म जलधारा है, इसका प्रभाव होता है। मौसम विशेषज्ञों का विचार है कि भारत 1900 में जो 1987 का जो भीषण सूखा हुआ था वो एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार 1990 और 91 में एल नीनो का एक प्रचंड रूप हमें देखने को मिला था। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इसके प्रभाव से जो 1990 के 91 की हम जो बात कर रहे हैं, जो एल नीनो का प्रचंड रूप हमें देखने को मिला था, उसमें इसके प्रभाव से देश के अधिकतर भागों में उस समय मानसून का जो समय पर आगमन होता है उसमें लगभग 5 से 12 दिनों की देरी हुई थी और उसका हमारा जो मानसून है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ था। तो जलवायु की हमने बात की कि कौन से कारक हमारी जलवायु को, देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं और इसमें जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो भारतीय मानसून हैं उसके द्वारा हमारी जलवायु बहुत अधिक प्रभावित होती है क्योंकि हमारे देश की जलवायु मानसूनी जलवायु के नाम से ही जानी जाती है। तो इसका प्रभाव हमारे देश की जलवायु पर बहुत अधिक पड़ता है और साथ ही एल नीनो का प्रभाव भी हमारे जो भारतीय मानसून है उसके ऊपर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इतना ही लेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे।